हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा, क्योंकि हमने एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवा रखे हैं। फिर आपकी क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे जरूर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट आपके एग्जाम में आती है तो आप प्रेजेंट क्या करते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल के केस में बेटा आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है, आपको बस ये वाली बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, आपको बस इतनी सी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो चलिए अब ये बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। बैलेंस शीट एज 31 मार्च। फिर आपको लिखना है बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और फिर शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल का बेसिकली बेटा अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट हमारे शेयर कैपिटल में आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, शेयर कैपिटल का अमाउंट हम लिख देंगे। बात आती है बेटा कि ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ। तो वो शेयर कैपिटल का अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा हमारे नोट्स टू अकाउंट सेक्शन में। कहाँ करते हैं बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में। अब देखिए सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में हम सिंपल वही फॉर्मेट बनाते हैं बेटा कि हमारा शेयर कैपिटल हो गया, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया और इशूड कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। अब बात यह आती है बेटा कि इशूड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको ये वाली बात समझाती हूँ। तो देखो सबसे पहले होता है बेटा हमारा, एक मिनट। सबसे पहले होता है बेटा हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब मैम ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है बेटा हमारा मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है बेटा, क्या होता है हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी क्या कर सकती है बेटा, जो कंपनी इशू कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है बेटा हमारा मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी क्या कर सकती है बेटा, कंपनी इशू कर सकती है। मतलब इससे ज्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। आ गई बेटा बात सब। उसके बाद होती है बेटा हमारी एक इशूड कैपिटल। क्या होती है बेटा, इशूड कैपिटल। अब मैम इशूड कैपिटल क्या होती है। इशूड कैपिटल बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी क्या करती है बेटा, जो कंपनी इशू करती है। ठीक है, जो कंपनी एक्चुअल में इशू करती है। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ से इशू हटा देती हूँ वरना आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए बेटा कि कंपनी ने ना जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कर सकती है इशू वो है बेटा 10 लाख रुपीज। मान लो कि कंपनी क्या कर सकती है बेटा, 10 लाख रुपए इशू कर सकती है, मतलब 10 लाख रुपए के शेयर्स वो इशू कर सकती है। बट कंपनी ने क्या किया बेटा, कंपनी ने इशू करे हैं 60,000 शेयर्स। मान लो कंपनी ने इशू कितने करे हैं, 60,000 शेयर। और एक शेयर जो है वो कितने का है बेटा, एक शेयर जो है वो है 10 रुपए का। तो अब आप देखेंगे तो कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आ गया बेटा, कंपनी के पास टोटल आ गया 6 लाख। आ गई बात समझ। तो ये जो 6 लाख रुपए है बेटा वो क्या है, कंपनी की इशू कैपिटल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चाहते हैं बेटा हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, हम क्या चेक करते हैं बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, 60,000 शेयर। कंपनी ने बोला कि भाई लो 60,000 शेयर्स हैं, आप लोग पब्लिक को दे देती है कि आप लोग ले लो। बट पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर्स नहीं लिए, पब्लिक ने बस कितने थाउजेंड शेयर्स लिए बेटा, 58,000 शेयर्स लिए। कंपनी ने कितने थाउजेंड शेयर्स लिए बेटा, कंपनी ने लिए 58,000 शेयर्स। तो इस केस में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो कितनी होगी बेटा, 58,000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 5,80,000। तो ये जो कंपनी की होगी वो क्या होगी बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल। आ गई बेटा बात समझ। चलो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेटा जिसको हम कहते हैं फुल्ली पेड अप, और एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है बेटा, नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखो फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है और नॉट फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है बेटा, ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है। जब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे जरूर कर पाएंगे। तो वीडियो को आराम से देखिए बेटा, और अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया बेटा, 58,000 शेयर्स। ओके मैम, ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर कितने हो गए बेटा, 58,000 के। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है बेटा,
यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, जिसके पास क्या थे बेटा, 1000 शेयर्स थे। उसने हमें 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, उसने हमें 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, ठीक है। तो बाकी बच्चे कितने, बाकी बच्चे बेटा 57,000, जिन्होंने हमें एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया और फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, हाँ या ना बात। और इस बच्चे ने बेटा एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है बेटा। तो अब मुझे बताओ, ये वाले जो लोग हैं इन्होंने क्या किया है बेटा, पूरा पैसा दे दिया है, पूरा पैसा दे दिया है। तो इन्हीं लोगों को हम बोलते हैं बेटा, इन्हीं शेयर्स को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इन्हीं शेयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और ये जो 1000 शेयर है, ये जो 1000 शेयर है, इन्होंने बेटा हमें 2 रुपए नहीं दिए हैं, हमें 2 रुपए नहीं दिए हैं। मतलब ये शेयर्स सब्सक्राइब तो हैं, बट इन पर क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिला, इसलिए ये क्या है बेटा, नॉट फुल्ली पेड। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा, मैंने बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहिएगा तो मुझे बताना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये आपको समझ आ गया, ये सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है बेटा हमारा कॉल्स इन एरियर्स। हमारा क्या आता है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स। इस कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है बेटा, इस कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, हम इसमें उन लोगों को इंक्लूड करते हैं बेटा जिन्होंने पैसा नहीं दिया होता है। तो हमारे प्रीवियस केस में क्या था बेटा, 1000 शेयर्स थे, जिसने 2 रुपए नहीं दिए थे, तो हमारा 2000 क्या हो जाएगा बेटा, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हो जाएगा। आ गई बात समझ, हमारा 2000 क्या हो जाएगा बेटा, कॉल्सिंग एरियर का अमाउंट हो जाएगा। आ गई बेटा बात समझ, ठीक है। फोरफिटेड शेयर में कितने अमाउंट आएगा बेटा, वो हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो चलिए अब हम मूव करते हैं बेटा अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा हम, फिर मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन में बोला है एक्स लिमिटेड जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख। अब ये सारी चीजें ना बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहती हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड हुई है 1 लाख में ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। कंपनी ने इशू करे हैं बेटा 60,000 शेयर्स, ठीक है। और ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। आपको एग्जाम में बेटा ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। कंपनी ने कॉल किए पूरे के पूरे 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का एक शेयर था और कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवा लिए हैं। सारा पैसा जो था वो रिसीव हो चुका है बेटा, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 ऑन 300 शेयर्स। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब यहाँ समझिए, देखिए मैं बताती हूँ, अभी बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा, बस आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ना, मतलब ऑथराइज्ड और इशू कैपिटल वो तो गिवन ही होता है, हम बस सब्सक्राइब वाला पार्ट पूछते हैं, ठीक है। 60,000 शेयर कंपनी ने इशू करे थे बेटा, ठीक है, और पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर्स क्या कर लिए बेटा, सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ है बेटा, उसमें से एक इंसान है जिसके पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 300 शेयर्स हैं। एक इंसान है जिसके पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 300 शेयर्स हैं, और उसने कितने रुपए नहीं दिए बेटा, उसने 2 रुपए नहीं दिए, उसने 2 रुपए नहीं दिए। अब ये शेयर्स सब्सक्राइब तो है, पर क्या इन पे पूरा अमाउंट मिला है, नो मैम। तो ये हो जाते हैं बेटा, सब्सक्राइब तो है बट नॉट फुल्ली पेड अप। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा, नॉट फुल्ली पेड अप। अभी बेटा मुझे टाइम लग रहा है आपको समझाने में, पर जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत स्कोरिंग रहते हैं। अब देखिए 60,000 में से 300 वालों ने तो हमें 2 रुपए नहीं दिए, तो बाकी बचे कितने होंगे बेटा, बाकी बचे होंगे 59,700, जिन्होंने हमें पूरा पैसा बेटा दे दिया होगा। तो बस यही शेयर क्या है, ये सब्सक्राइब तो है एंड फुल्ली पेड अप भी। आ गई बेटा बात समझ, बस ये बात अगर हमें समझ आ गई, तो अब इसकी बस हमें कलाकारी करनी है अपने एग्जाम में फॉर्मेट में जाके। तो सबसे पहले बेटा वही शेयर कैपिटल में आप क्या डालोगे, यहाँ पर 1 डालोगे, और फिर आप जाओगे बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में। ये जितनी भी वर्किंग होगी वो सब कहाँ होगी बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में होगी, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल में। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में आप लिखोगे बेटा, देखो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 1 लाख, तो आप लिखोगे 1 लाख, सॉरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ऑफ रुपीज
10 इंच। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में लिख रही हूँ बेटा, बाकी क्वेश्चन में हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बाकी हर जगह ये सेम ही होता है, मतलब जितनी ऑथराइज कैपिटल आपको गिवन होती है उतना ही आप लिखते हो। ठीक है, और इसका शेयर कैपिटल में कोई भी यूज नहीं होता है, हम बस ऐसे मार्क कर देते हैं, नोट शो अकाउंट में हमें शो करनी होती है। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं बेटा? 60,000 शेयर इशू करे हैं, तो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 इंच। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई बेटा हमारे यहाँ पे? 6 लाख। हाँ या ना? बात समझ आई बेटा? चलो, तो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? अब यहाँ पर लिखना है हमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, जो कि हम ऑलरेडी बेटा निकाल चुके थे। तो हमारे क्वेश्चन में सब्सक्राइब कितना था? 59,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच, क्योंकि एक शेयर कितने का है बेटा? 10 रुपए का है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 5,97,000। हाँ या ना? बात समझ आ रही है बेटा? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कितना था? 300 वाले शेयर्स थे बेटा जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए थे पूरे, मतलब 2 रुपए नहीं दिए थे। तो यहाँ पे 2 रुपए नहीं लिखना है, यहाँ तो पूरे ही रुपए लिखना है। ठीक है बेटा, पूरे के पूरे 10 रुपए ही लिखने हैं। आपको 2 रुपए कब लिखने होंगे बेटा? आपको 2 रुपए लिखने होंगे बेटा कॉल्स इन एरियर की जगह। कॉल्स इन एरियर में क्या करोगे बेटा? एक इंसान है जिसके पास 300 शेयर्स है और उसने कितना पैसा नहीं दिया? 2 रुपए नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 600 आ जाएगा। आ गई बात समझ? तो आपको बस ये 3 अमाउंट कंसिडरेशन में लानी है। ठीक है, आ गई बात समझ? तो कितना आंसर आया बेटा आपका? टोटल करोगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,99,400। आ गई बेटा बात समझ? जो कि अल्टीमेटली आपको ये अमाउंट कहाँ डालना पड़ेगा बेटा? आपको ये अल्टीमेटली अमाउंट डालना पड़ेगा बेटा यहाँ पे शेयर कैपिटल में। तो ये आप लिख लो 5,99,400। आ गई बात समझ? तो बस ये आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो गया। सो इजी बेटा। तो ये है तो है बेटा हमारा सबसे इजी कॉन्सेप्ट और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें अपनी ही थोड़ी चीजें हैं जो कि क्या है? एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, जो क्या करूंगी बेटा मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ऊपर की चीजें तो बेटा सब कुछ सेम ही रहेगी। देखो ऑथराइज कैपिटल वही 10 लाख है, 1 लाख का हमारा डिवाइड किया है, 10 रुपए ईच है, तो ये सारी चीजें सेम है। देखो कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे, ठीक है भाई समझ गए। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर्स क्या हो गए बेटा? सब्सक्राइब हो गए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या बोला है बेटा? द कंपनी कॉल्ड रुपीज 8। मतलब क्या हुआ है बेटा कि कंपनी को मंगवाने तो कितने रुपए थे? 10 रुपए मंगवाने थे, पर कंपनी ने कितने ही कॉल्ड किए हैं? बस 8 रुपए कॉल्ड किए हैं ऑन दी शेयर्स, एंड ऑल दी मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 ऑन 300 शेयर्स। तो ये बात समझ आ गई बेटा? तो देखो आप बात समझो एक और। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का नोट है, ये हम डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है, सेकंड क्वेश्चन का हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि वो ही 60,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे बेटा। ठीक है, और कंपनी ने को कॉल तो मतलब कंपनी को मंगवाने तो 10 रुपए थे, बट कंपनी ने कितने कॉल्ड किए बेटा? कंपनी ने बस कॉल्ड किए हैं आपके 8 रुपए। हाँ या ना? बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो, अब ये सब्सक्राइब शेयर है, अब हमें दो चीजें निकालनी होती है, एक तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है बेटा, इधर नॉट लिख दिया, इधर एज इट इज रहने दिया। ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप और फुल्ली पेड अप। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये जो पूरे 60,000 शेयर्स है, इन पे हमें पूरे पैसे मिले हैं? हाँ या ना? चलो जल्दी बताओ, सब लोग कमेंट करो कि हमें इस 60,000 पे पूरे के पूरे 10 रुपए मिले? नहीं मैम, कंपनी ने मंगवाए ही 8 रुपए। एग्जैक्टली तो कंपनी ने क्या करा है बेटा? इन शेयर्स पे 8 रुपए मंगवाए हैं। इन शेयर्स पे क्या करा है बेटा? 8 रुपए मंगवाए हैं। और कितने नहीं मंगवाए बेटा? कंपनी ने कितने नहीं मंगवाए? 2 रुपए नहीं मंगवाए। कंपनी ने कितने नहीं मंगवाए बेटा? 2 रुपए नहीं मंगवाए। तो ये जो 8 रुपए हैं बेटा, मतलब ये जो 2 रुपए हैं, इधर में इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, तो कंपनी को कितने रुपए मंगवाने थे? कंपनी को मंगवाने थे 10 रुपए बेटा, जिसमें से कंपनी ने बस कितने मंगवाए हैं? 8 रुपए मंगवाए, 2 रुपए नहीं मंगवाए। तो ये 2 रुपए से हमें पूरे क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं है बेटा, इसे हम बोलते हैं अनकॉल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अनकॉल्ड। आ गई बात समझ? ठीक है। क्वेश्चन में क्या हुआ है बेटा?
अब देखिए आपको ये पता चल गया यहाँ से कि मैम फुल्ली पेड अप तो कोई भी शेयर्स नहीं है, फुल्ली पेड अप कोई भी शेयर्स नहीं है। ठीक है बेटा, सारे क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि किसी पे भी हमें 10 रुपए नहीं मिले। अब बेटा एक इंसान है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया है बेटा, उसने हमें फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, तो मतलब कितने दे दिए होंगे, 5 रुपए दे दिए होंगे। हाँ हम ऐसे ही तो करेंगे बेटा, 3 रुपए नहीं दिए तो मतलब कितने दे दिए होंगे, 5 रुपए दे दिए होंगे, क्योंकि ये 2 रुपए से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है। आ गई बेटा बात समझ। चलो फिर इस सब चीजों को हम बैलेंस शीट में डालते हैं। तो सबसे पहले वही शेयर कैपिटल में यहाँ तो हम डाल देंगे बेटा नोट नंबर 1, क्या डाल देंगे बेटा, यहाँ पे हम डाल देंगे नोट नंबर 1। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो भी वर्किंग होती है वो हमें कहाँ करनी होती है बेटा, हमें करनी होती है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, चलो तो नोट्स टू अकाउंट में बेटा वही है सारी चीजें। ऑथराइज्ड कैपिटल की जगह ऑथराइज्ड कैपिटल लिख देना, इशू कैपिटल की जगह वही सेम टू सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम अभी फिलहाल के लिए बस ये देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अभी मैंने बताया था बेटा कि सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कोई भी शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील अमाउंट। बट मैम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, तो बेटा 60,000 शेयर्स, क्योंकि पूरे के पूरे क्या थे, नॉट फुल्ली पेड अप। 60,000 शेयर्स है बेटा ऑफ रुपीज, एक शेयर कितने का है, 10 ईच। ये सारी चीजें बेटा आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। और आप ऐसे डालकर क्या लिखेंगे बेटा, ₹8 कॉल्ड अप, क्या लिखोगे बेटा, ₹8 कॉल्ड अप, क्योंकि बस कितने पैसे मंगवाए हैं बेटा, बस पैसे मंगवाए गए हैं बेटा आपके 8। आ गई बेटा बात समझ। तो अब 60,000 इंटू 10 नहीं करोगे, 60,000 इंटू 8 करोगे। तो जब 60,000 इंटू 8 किया तो आपको पता चला यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए बेटा, 4,80,000। हाँ है ना, बात समझ आई बेटा, यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में नील क्यों आया। चलो वेरी गुड। अब बात आती है बेटा कॉल्स इन एरियर की। तो कॉल्स इन एरियर में देखो क्या हुआ था बेटा, 300 शेयर्स थे जिसके पास, उसने क्या किया था बेटा, उसने 3 रुपए हमें नहीं दिए थे। तो सेम एज हम कुछ जाके कर लेंगे बेटा, यही कर देंगे। 300 के हमारे पास शेयर्स थे बेटा, ठीक है, जिसके पास 300 शेयर थे, उसने हमें 3 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे। शेयर फोरफिटेड का अभी ये क्वेश्चन आप नहीं रहा, मतलब अभी इशू नहीं हो रहा है, तो हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे और बस यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे बेटा। इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 4,79,100। आ गई बेटा बात समझ। तो बस आपको इतनी सी ही वर्किंग करनी है बेटा, और ये अमाउंट आपको जाके कहाँ लिख देना है बेटा, ये अमाउंट आपको जाकर लिख देना है इधर शेयर कैपिटल में, विच इज 4,79,100। हाँ या ना, बात समझ आ रही है बेटा सबको। ठीक है, चलो समझ आ रही है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया बेटा। यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली क्या थी कि कंपनी ही पूरा पैसा नहीं मंगवाती है, इसीलिए वो जो 2 रुपए कंपनी ने नहीं मंगवाए बेटा उनको हम इंक्लूड नहीं करते, और यहाँ पर कोई भी शेयर्स फुल्ली पेड नहीं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम बस आने ही वाला है बेटा, सबको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए बेटा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने एग्जाम तक मिलती रहेंगी। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिए बेटा, ताकि आपको एग्जाम इस बार बहुत ही अच्छा जाए और आप सब लोग अच्छे स्कोर करें। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है एक्स लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल है बेटा 5 लाख। ठीक है, डिवाइड हुई है 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है मैम, इतनी बात समझ आ गई। अब कंपनी ने इशू कितने किए हैं, इशू 40,000 शेयर किए। पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कितना किया है बेटा, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 90% शेयर की। ठीक है, अब ये बात याद रखना, पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है बेटा, 90% शेयर के लिए। द कंपनी कॉल्ड ₹8 एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड। कंपनी ने क्या करा है बेटा, 8 रुपए कॉल करें और ऑल द मनी क्या हो गई है बेटा, रिसीव्ड, मतलब सारे के सारे जो पैसे हैं वो क्या हो गए बेटा, रिसीव हो गए। बट क्या हुआ है बेटा, पी है एक इंसान जिसके पास 500 शेयर थे बेटा, उसने पे कर दी फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही, मतलब जब फर्स्ट कॉल देनी थी बेटा उसी के साथ फाइनल कॉल देनी। तो ये वाला कौन सा केस होता है बेटा, ये हमारा केस होता है बेटा कॉल्स इन एडवांस का, अगर आपको याद हो। ठीक है, मजे की बात ये है बेटा, जब भी ये वाली बैलेंस शीट आती है तो वहां पे कॉल्स इन एडवांस आपको शो नहीं करना पड़ता, तो इसका कोई भी रेलेवेंस हमारे साथ नहीं है। सेम एज अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी कभी आपको गिवन होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हम कुछ यूज नहीं करते, हम सिंपल सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा के बेटा अपनी फेस वैल्यू के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट का। ठीक है बेटा, चलो ये इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, नोट कर लेना।
क्यू जिसके पास 600 शेयर्स थे बेटा, उसने क्या नहीं करा, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹4, प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है बेटा शेयर कैपिटल करने का कि क्वेश्चन में जो जो बोला है आप क्या करते रहो बेटा, उन चीजों को लिखते रहो। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बेटा, सबसे पहले तो देखो एक शेयर कितने रुपए का है। अच्छा चलो, 40,000 शेयर्स थे बेटा, उसमें से उसने क्या करा है, 90% के लिए सब्सक्राइब किया है। तो 40,000 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 36,000। मतलब लोगों ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है, 36,000 शेयर्स के लिए। और एक शेयर कितने का है बेटा, 10 रुपए का है। ठीक है मैम, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी बोला है कि कंपनी ने कितना कॉल्ड किया है, कंपनी ने बस 8 रुपए ही कॉल्ड किया है। कंपनी ने 2 रुपए दोबारा से कॉल्ड नहीं किया है। तो इस केस में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कुछ होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, समझ आ रहा है। चलो अब तो तुम लोगों को, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि एक इंसान था बेटा पी, जिसके पास 500 शेयर्स थे। जिसके पास कितने शेयर्स थे बेटा, 500 शेयर्स थे। उसने क्या किया है बेटा, उसने फर्स्ट कॉल का जो 4 रुपए है, उसने जो फर्स्ट कॉल का 4 रुपए है वो क्या करा है बेटा, फाइनल कॉल के टाइम पर ही दे दिया। मतलब ये पैसा उसने यहीं पर ही दे दिया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है वैसे भी हमें। चलो हम तो आगे बढ़ जाते हैं। क्यू है बेटा, जिसके पास कितने 100 शेयर्स है, 600 शेयर्स है। जिसने क्या करा है बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दी है, पर उसने बेटा यहाँ पर आपको 4 रुपए नहीं दिए हैं। आपको यहाँ पे उसने 4 रुपए नहीं दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। आ गई बात समझ। तो यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है बेटा, आपको यहाँ पर कोई भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं दिए हैं। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो बस हम इनको क्या करते हैं बेटा, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। तो ये नोट नंबर 1 डालेंगे हम यहाँ पर। पहले हम चलो नोट्स टू अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ पे पूरा भरते हैं। तो देखो ऑथराइज कैपिटल में वही ऑथराइज कैपिटल जो गिवन है वही आएगा, इशूड में वही आएगा, सब्सक्राइब में कुछ नहीं आएगा बेटा, नील आएगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट हमें गिवन नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, देखो बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कितने थे, 36,000 थे, क्योंकि 40,000 का 90%। ठीक है, 36,000 शेयर्स थे बेटा, और कितने रुपए के थे, ऑफ ₹10 ईच। ये आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है बेटा, जिसमें से ₹8 क्या थे बेटा, कॉल्ड अप थे। इसमें से ₹8 क्या थे बेटा, कॉल्ड अप थे। अब जल्दी से चलो कैलकुलेट करो, 36,000 इंटू 8 कितना होगा बताओ ये, 2,88,000। वेरी गुड, 2,88,000। हाँ या ना, बात समझ आइए बेटा। अब देखो कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, क्यू जो था बेटा, जिसके पास कितने रुपए थे, मतलब जिसके पास 600 शेयर्स थे बेटा, और एक शेयर कितने का था, मतलब एक फर्स्ट कॉल कितने की थी, 4 रुपए की थी जो उसने दी नहीं थी। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 2400। हाँ या ना, बात समझ आइए बेटा। चलो, तो अब यहाँ पर अल्टीमेटली कितना अमाउंट आ गया बेटा, 2,85,600। आ गई बात समझ। बस ये कुछ नहीं करना, इसी का जाके हमको क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट में लिख देना है। बैलेंस शीट में लिखो, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 2,85,600। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। बस इससे ज्यादा टिपिकल आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, फोर फ्यूचर और रीइशू भी इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग वीडियो आगे भी देखिए बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें क्या है बेटा, इसमें बोला है बेटा एक्स लिमिटेड जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटा, वही 10 लाख की है, डिवाइडेड सारी चीजें वही दे रखी है। हम तो यहाँ से पढ़ते हैं, क्या बोला है बेटा, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 90% शेयर्स के लिए। कंपनी ने कितना पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है बेटा, 90% शेयर्स के लिए। ऑल द मनी वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स। जिन्होंने 2 रुपए नहीं दिए बेटा, किसके, फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। आ गई बात समझ। दोबारा पढ़ो बेटा, क्या बोला है कि सबने पैसा दे दिया है, बस किसने नहीं दिया है बेटा, उन लोगों ने नहीं दिया है जिनके पास 4,000 शेयर्स हैं, और उसके भी 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। ठीक है, चलो आ गई बात समझ। फिर बोला है आउट ऑफ दीज शेयर 75% शेयर्स फोरफिटेड एंड लेटर 2,500 शेयर्स वर री इशू कर दिए बेटा फॉर ₹6 फुल्ली पेड अप। तो चलो अब यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं अच्छे से, ताकि आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ समझ आए। फोर्थ पॉइंट, चलो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है बेटा कि आपके पास मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे, 60,000 शेयर्स इशू करे।
पर पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए बेटा वो बस कितने किए, 90% शेयर के लिए सब्सक्राइब किया है। मतलब सब्सक्रिप्शन जो आई होगी कंपनी के पास वो कितनी आई होगी, 54,000 की आई होगी। यस मैम, 54,000 की आई होगी। चलो आगे क्वेश्चन में बोला है बेटा कि कोई इंसान है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स हैं, ठीक है। उसमें से 75% शेयर्स जो हैं, 75 मतलब क्या होगा बेटा, 3,000 शेयर्स जो हैं वो क्या कर लिए गए हैं बेटा, वो फोरफिट कर लिए गए हैं, ठीक है। बाकी जो 1,000 शेयर्स हैं उनको फोरफिट नहीं किया है। क्या बोला है बेटा, इशूड शेयर है 60,000, जिसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है बस 90% के लिए, तो 54,000 हो गए। इसमें से भी क्या हुआ है बेटा, जो 4,000 शेयर वाले लोग थे उसमें से 75% वालों को के शेयर्स फोरफिट हो गए और 1,000 वालों के फोरफिट नहीं हुए। इतनी बात समझ आ गई। अब इस फोरफिटेड शेयर में से क्या हुआ है बेटा, 2,500 शेयर्स जो थे वो कंपनी ने क्या कर दिए बेटा, री इशू कर दिए। 2,500 शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए, री इशू कर दिए, और वो भी कितने पेड अप में बेटा, ₹6। आ गई बेटा बात समझ, और ये 1,000 का कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें निकालना है बेटा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सबसे पहले देखो 54,000 थे बेटा शेयर्स, ठीक है, ये सब्सक्राइब किए थे, बट इसमें से 3,000 वालों ने क्या करा बेटा, पैसे नहीं दिए, मतलब उनके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। तो कितना अमाउंट हो गया बेटा, ये 51,000। तो अब हमारे पास टोटल शेयर्स कितने बचे बेटा, 51,000, ठीक है। अब इसमें से भी क्या हुआ बेटा, इसमें से भी कंपनी ने 2,500 के शेयर्स क्या कर दिए, दोबारा से री इशू कर दिए, तो ये शेयर्स भी आ गए हमारे पास। तो अब टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हो गए जो कि सब्सक्राइब्ड है, वो हो गए बेटा 53,500। वो कितने हो गए, 53,500। तो अब मैं देखूं कि मेरे टोटल सब्सक्राइब शेयर कितने हैं, तो बेटा वो है 53,500। आ गई बात समझ। अब इसमें से वही हमें दो चीज निकालनी होती है, एक तो निकालनी होती है बेटा फुल्ली पेड अप, और एक को निकालनी होती है हमें नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो अब देखना 53,500 में से ये वाले जो थे जिनके पास 1,000 शेयर थे, ना तो उनके फोरफिट करे बेटा, ना ही इन्होंने पैसे दिए, तो ये जो 1,000 शेयर्स हो जाएंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, नॉट फुल्ली पेड अप। ये शेयर्स बेटा सब्सक्राइब तो हैं बट फुल्ली पेड अप नहीं है। तो यहाँ पर अब बचे कितने, बचे मैम 52,500। तो ये वाले जो शेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब शेयर, मतलब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर हो जाएंगे। बात समझ आ गई बेटा इतनी। तो ये बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कोई और आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं बेटा। यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आपको दिए जाते हैं, आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब बस हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं और अपना फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा वही हम क्या लिख देते हैं, नोट नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। और हम जाते हैं बेटा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में वही बेटा आपको क्या करना है, ऑथराइज कैपिटल की जगह ऑथराइज कैपिटल लिखनी है, इशूड कैपिटल की जगह इशूड कैपिटल लिखनी है। अब हमने क्या किया था, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना आया था बेटा, 52,500 शेयर्स थे बेटा, ठीक है, 52,500 शेयर्स थे, और एट द रेट ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का था बेटा, 10 रुपए का था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,25,000। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है मैम समझ आ गई। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने थे बेटा, 1,000 के शेयर्स थे, और एक शेयर अगेन कितने का था बेटा, 10 रुपए का। तो यहाँ पे लिखोगे ₹10 ईच। अगर कंपनी बस 8 कॉल करती तो यहाँ क्या लिखते बेटा, इसके आगे 8 कॉल, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। आ गई बात समझ, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा बेटा, कॉल्स इन एरियर में ये इंसान था जिसके पास 1,000 शेयर थे और उसने कितने पैसे नहीं दिए थे बेटा, एक शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए थे, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 2,000 हो गया। आ गई बात समझ। अब बात आती है मैम यहाँ पे ये फोरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा वो शेयर्स जो रीइश्यू नहीं हुए होते। तो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 3,000 शेयर्स बेटा फोरफिट हो गए थे, जिसमें से 2,500 शेयर्स क्या हुए थे, री इशू हुए थे। तो जो री इशू नहीं हुए वो कितने बेटा, 500। तो यहाँ पे वो अमाउंट आता है बेटा जो शेयर, मतलब वो शेयर्स आते हैं जो कि री इशू नहीं हुए होते, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वो अमाउंट आता है बेटा जो हमें रिसीव हो गया होता है। अब देखो ये जो इंसान था इसने हमें 2 रुपए नहीं दिए थे बेटा, तो मतलब इसने हमें दे कितने रुपए दिए होंगे, 8 रुपए दे दिए।
हाँ है ना, ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4000। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 5,37,000। ठीक है, आ गई बात समझ। बस इसी को आप क्या करोगे बेटा, बैलेंस शीट में नोट कर दोगे। ठीक है, इसी को आप क्या करोगे बेटा, बैलेंस शीट में नोट कर दोगे, विच इज 5,37,000। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो बस इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में, अच्छे से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 4-5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर आऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, मुझे बताइए बेटा कि मैम हमें ये टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, तो मैं वही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है बेटा। अच्छे से पढ़िए बेटा, खूब मेहनत करिए। मेरे पॉइंट पे मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी, बट फाइनल मेहनत तो आपको ही करनी है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ बने रहिए अपने बोर्ड एग्जाम पर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।